उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चों, सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति। दोस्तों, आज मैं परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री सुरजन चैतन्य के हार्दिक आशीर्वाद से वीर छंदाला में अंश का कैसेट के माध्यम से ये वीर रस से भरपूर कथा फुलवाहड़ आप लोगों के मध्य में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। तो आ जाइए दोस्तों। हारे जो ना चुंगिले होते भारत में, नहीं बेमतलब बढ़ती अरार भारत आज दिन आए हो तो जो शब्द जन को है सरदार। और छोड़ी हकीकत न बातें गई, भाखों पिजे बना फर्क यार, कहूँ लड़ाई गण शमल की जहाँ दिन रात बजी थी तलवार। हर विवाह कराई लो सही
दूत गढ़ महुबे में पहुंचा है। जब आला के हाथों में पत्र दिया, वो पत्र महलों में पहुंचा, फुलवा के हाथों में लगा। अरे पाती हाथ लगी फुलवा के, फुलवा फूली नाय समाय, और तुरंत बुलाओ है बादी को काए को राखी देर लगाई। सासु के सुत को मेरे पति को निकयांगन में लई लिवाए, और बादी चल गई है महलन से, और बंगला में पहुंची जाई। बादी बोली उदल से, तुम्हें बुलाओ महारानी ने जानी उदल से कहीं सुनाए। उदल चलते हैं बंगला से, है बाग महोबे क्यारी। एक हाथ में ढाल उठाई, दूजे कर सोहे तलवारी, और उधल पहुंचे जब महलन में, फुलवा पलंग दौर रखाई। जिस समय उदल महलों में पहुंचे हैं, फुलवा ने बड़ा सुंदर आसन दिया, और ओठों पर मुस्कुराहट लेके बोली, क्या? अरे देख समैया सुमगल मैया, फुलवा डारी दैती हर्षाय, और मेरे भैया के गढ़ नरवर में प्रीतम जन्मो राजकुमारी। चाह बड़ो लियो उमड़ो है साजन नरवर देव पठाई, और जब से ब्याई महुबे आई, नाई तजो तुम्हारो साथी। फुलवा बोली, नाई देखे भैया भौजाई, ना मिलने न लखिए मात, संग सहेली मन की मेली खेली, संग दिना और राती। अरे बोली नारी मल महजारी, देखो नाय शकिन को बात, और तापे जवाब दो उधल ने, रानी मत मारी करतारी। जिस समय फुलवा के ये शब्द सुने हैं, तो उदल ने जवाब दिया कि गोरी शायद तुम नहीं जानती। क्या? अरे चारों योरी बसरे बेरी, रानी त्यागो प्रथा विचार, और डोला लुट जाए जो मारंग में, कट जाए नाक महोबे क्यारी। जो कऊ जंग जुरे मार्ग में, महुबो पर जे को सहजारी, और नाहर फंस जा मेरे दलदल में, गीदड़ खापे सिंह शिकारी। उधल के जब ये शब्द सुने, तो फुलवा ने इतना ही कहा,
क्या कहा? अरे तब ही फुलबा बोलन लगी, अब तुम सुनो बना फर्राय, हम समझी सासुल ना हर जाए, कायर मिले पिया भरदार। तेल जुल्फियन में डालो है, आखिर सुरमा लो लगाए, और गलियां कूदी है महुबे की, तिरिया तकी पराई जाए। और बोली फुलबा, अरे किस्मत फूट गई फुलबा की, जो महुबे में पियाई आए, या तो भेज दे नरवर कोने में मरी जहर बिसखाई। जिस समय फुलबा ने ये शब्दों के बाण उदल को मारे हैं, तो उदल को क्रोध आ गया और इतना ही कहा कि फुलबा जरा जवाब सवाल के दो। उधल बोले तब फुलबा से के काय कुत्ती को मोय दवे जवाब। है फूल चमेली कोरी नहीं तोड़ो, जब तक ढूंढे मोय मिलो है गुलाब। जाकी गड़िया ऊंची देखी के ताके रना दे खसवाई, है सुगड़ लड़किनी जा घर देखी, ता घर धरो बरौ ना जाई। फुलबा जवाब सवाल के दो। ये अच्छी बात नहीं है जो इस तरह से व्यंग के बाण मार रही हो। और बोले उदल, क्या? दहली मारू सर कर डारी के, हंस हंस ले है पाप के दाई। है मान मार के तेरे भैया के, जबरन पेररी ले पुजवाई। जब उदल ने ये शब्द कहे हैं तो फुलबा के ओठों पर मुस्कुराहट फिर गई और कहने लगी, प्राणेश्वर आप नाराज हो गए? नाराज न हो। लेकिन उदल बोले, सुंदरी समझ गए क्या? उधल जानी मन अपने में के राजपाल हट त्रिसंसार, ये ही तीन बड़ी रे दुनिया में, इनसे सबने मानी है हार।
ध्यान रखना दोस्तों, जब उदल ने फुलवा को आदेश दे दिया, प्रातः होते ही इंदल के साथ में फुलवा गढ़ नरवर में पहुंची हैं और जो उत्सव मनाया गया उसमें भाग लिया। अंत में इंदल ने मामा मकरंद से कहा कि मामा चाची को लेकर हम जाएंगे। तो मकरंद ने कहा कि नहीं इंदल, मैं कुआर के महीने में फुलवा को भेज दूंगा, काफी समय बाद आई हैं और तुम चले जाओ। इंदल नरवर से लौटकर महोबे में आते हैं और उदल को बता दिया कि चाचा मामा ने कहा है कि कुआर के 9 दुर्ग में चाची को भिजवा देंगे। इधर तो उदल गढ़ महोबे के मध्य बड़े आनंद से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ का दास्तान छोड़ के जरा उधर ध्यान दें। अरे शामन भादों के दिन गुजरे, पहुंचो कुआर महीना आए। और कुआर महीना 9 दुर्गों में फुलवा नगर महोबे जाए। इधर तो फुलवा के जाने की तैयारी है, लेकिन उधर महल अब तुम हाल सुनो। महल को जो पानी में आग लगाए, अरे को जो रापर ये सोना हर जो फुलवा को ले छिनाई। ये कुआर वाली बात जिस समय महल ने सुनी, सोच रहे हैं कौन ऐसा राजा है जो फुलवा का हरण करे। चले हैं महल, सोच समझ के महल चल दे गढ़ शंबर में पहुंचिए जाए। और भूत चढ़ाओ विजय सिंह पे, तुम फुलवा को ले उछनाई। जिस समय गढ़शंबर में महल पहुंचे हैं और विजय सिंह से कहा कि आप फुलवा का हरण करें, और बोले क्या, अरे डोला छीनो तुम फुलवा को, नाम उजागर होई तुम्हारी। अगिन वंश चौहान प्रबल हो, अपनी लाई बनावो नारी। इधर
100 जवान हैं। क्या किया बेटा प्रदीप? आगे बढ़ के विजय सिंह ने करण सिंह से कही सुनाई, टोला जाबे गढ़ समर को अपनी नारी बना में जाई। जो मकरंद का सेनापति
जिस समय सेनापति करण सिंह को विजय सिंह ने मौत के घाट उतार दिया, फिर क्या था मामा? अरे छड़ में हनिनारे रखवाले डोला कोई अंबर दयो हटाई। और कर में कर पकड़ो फुलवा को बोले बचन ही हर शाय। सिंह ने जिस समय फुलवा रानी की कलाई पकड़ी और बोला क्या? अरे आस छोड़ महुबे नरवर की अब समर को हो तैयार। बैठो महल बनो बड़ रानी अपनो हमें करोरी भरतारी। जिस समय विजय सिंह ने ये शब्द कहे फुलवा को क्रोध आ गया। हर बात चाट गई है फुलवा के सूखी निकल गई थी बापारी। और प्रबल प्रचंड क्रोध तनयु मगध बोली बचन नारी ललकारी। फुलवा ने जवाब दिया, ओ नालायक, हर धवल जुझारो दिबला बारो कारो बिशियर नाग काय। और ताकि बामी में मत खेलो न्यू तो देव काल को नारी। शोभत सिंह मुख करती हो जागत खेन हाथ छब जाई कई। है जानो छाछ जवाबो मिर्ची चिप्या हलक से करवाई। शायद तुझे ये पता नहीं, पहचान नहीं पाया प्रदीप, लेकिन शनिचर बैठो विजय सिंह की खोपड़ी पर। बोलिए फुलवा, नरवर गढ़ के मकरंदी है ताकि फुलवा पहन गाय। और ताकि बात पृथ्वी सब जाने दूबा लूट लई रे करवाई। बेला लगे जिठानी मेरी जो तेर चचिया बहन कहाई गई। है बहन की बहन बउआ कर राखे तेरे वंश कल है नाई। खुले शब्दों में फुलवा ने जवाब दिया, और एक कमीन, शायद तू जानता नहीं कि बेला मेरी जिठानी है और तू हमसे इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन विजय सिंह नहीं माना, आगे बढ़ा तो समझ गई फुलवा कि अब ये नीच नहीं मानेगा। क्या किया बेटा प्रदीप? सोई गाती मारी बादलाई छाती दादी अपी से उठी थी लहराए। और भर कर दिए धरे नीन रतन नारे मह से लीनी दिते गई उठाए। पहलो हाथ जाज के मारो विजय सिंह पे झारो जा।
चोम की रण में हमारे सारे सूर गए थे थर्राए, और समर भयानक लखी फुलवा को माहिल पास पहुंचिए आए। माहिल आगे बढ़े। जब माहिल ने फुलवा को रणक्षेत्र में तेज चलाते हुए देखा तो समझ गए कि विजय सिंह की पेश नहीं जाएगी। आगे बढ़ के माहिल बोले, क्या अरे बहुतीन बादर फारे मोजी विद पकड़िए तलवार, और मोय दे देख बैठ डोला में सबके लेवे मूड़ उतार। जिस समय माहिल ने कहा तो फुलवा बोली है, क्या मामा ये बहुत बड़ा नीच है। बेटा प्रदीप, बोली फुलवा मामा, अरे ईखन देती बिना बस, अरे ईखन देती बिना रस पेरे, कबहू न ढोल बजे बिन ताने, बिन पेरे तिल नाय तेल दे, और रोते बिन नाय दे धाने। चैतन्य खुशामद खूब करो, पर नीच पिटे बिन काए माने। फुलवा ने माहिल से खुले शब्दों में कहा, लेकिन माहिल बड़ा नीच बदकार था। कहने लगा ये तलवार हमें दो। क्या हुआ? ममिया ससुर देख शर्मानी, नीचे नारी नवाई लई नारी, मन सकुचाई बैठ डोला में, और अमार डारी लो जाई। माहिल सेन नैन की मारी डोला तुरंत दो उठवाई, है मन मुस्कात नचावत घोड़ी, माहिल उड़ई गए है सिदारी। कपटा जाल में फुलवा फंस गई, समर में जब रुके कहानी, अरे हृदय से बेटा नायक छुनी को के झूठो लगो तुम्हारो प्यार। इधर माहिल पुरी के लिए प्रस्थान कर गए, और उधर डोला लेकर विजय सिंह गढ़शंबर में पहुंचा। नागेंद्र, भक्तों ध्यान बिसरी ना जाए, कहानी यहाँ से बदल गई।
ध्यान रहे, इधर महल उरी के लिए चले जाते हैं और इधर फुलवा गढ़शंबर में पहुंच गई। क्या हालत है हरदेश? हर महलन बैठी फुलवा रानी, नैना रोई रोई वैलाल बिलपत चीन जितनाई आवे, हरदम रहती ये ब्याल। और सीता बसी अशोक वाटिका, बिन भगवान भव कृष्ण घाट, ढेरत रही राम कब आवे, रोबत कटे दिना और राती। अरे सीता आई कुबरी लाई, हाँ शाही गढ़ लंका पे धाय, देसिया कुबरी फुलवा के संग, बसरी गढ़ शम्मल में आए। इधर शम्मल के मध्य में फुलवा रो रही है, क्या करे? अरे फुलवा रोबत है शम्मल में, कर करिया उदय सिंह राय। अरे कैसी खबर करे कब विद से, मोई शम्मल से जाइल भाई। सुंदर भवन किला में रानी, फुलवा करन लगी थी गुजरानी। अरे सुंदर सुगड़ चलौनी मूरत, जैसे खिलत जेठ को भानी। इधर हरदेश फुलवा बड़ी दुखी है, लेकिन इधर विजय सिंह फुलवा के पास में पहुंचा और बोला, सुंदरी आप बहुत दुखी हैं, छोड़ फिक्र सस पंजर रंज गम अपनी सेज समारो आई। अरे तन की तपन बुझावो रानी, देवा धरा व्रत पान कराई। डार गले में गोरी पहिया मोय सीना से ले लगाई, मदन मरोरे ले दहिलो रे तोरे पौड़ो से हमारी। जिस समय फुलवा से विजय सिंह ने ये शब्द कहे, फुलवा ने कहा, क्या कहा? नौ दुर्गा व्रत रहूं कठिन में, सुन ले शम्मर के सरदार, और खंडित करो अगर व्रत मेरो, जर की अंगा होई सब छारी।
आगे बढ़ के फुलवा से बोली, क्या अरे क्यों सिर डारे मन को मारे बउअर बेटी सी सनवाई और मुखबर दे वसी से तोय में के सास छुओ पगयाई। फुलवा ने जब ये शब्द सुने तो इतना ही कहा कि चिंता न करें, मैं आपको सास जरूर बनाऊंगी। और बोलिए फुलवा, क्या शब्दों में फुलवा ने जवाब दिया कि ताला के साथ तुम्हारी मैं शादी करा के ले जाऊंगी, निकाह कराने के बाद तुम्हें अपनी सास बना के तुम्हारे चरण स्पर्श करूंगी। मामा सोने उठ गई माता विजय सिंह की, कर गई साफ किनारो याद, फिर नहीं लौट कबहू कछु बोली उर में बैठ गयो है दर्शान। विजय सिंह की मां तो चली गई, लेकिन नौ दुर्गा का समय व्यतीत हुआ। विजय सिंह फुलवा के पास पहुंचा। दशहरा का दिन है, लेकिन फुलवा ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, क्या प्रदीप बोली फुलवा विजय सिंह से छुओ अंग हो छविछीन, अरे मासिक धर्म प्रथम दिन मेरो, मैं हूँ रज के बसन मलीन।
समझो भक्तों, फुलवा ने कहा कि आप 1 महीने तक हमारे पास ना आए, क्योंकि विद्वानों ने बिल्कुल सच कहा है, स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो जनात कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को किसी ने जान नहीं पाया। भक्तों है बलवान बूंदी को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान यकन को चक्कर भारी है। ध्यान रखना दोस्तों, इधर फुलवा ने वादा कर दिया, शम्मर के मत में रहने लगी। उधर उदल ने इंदल से कहा कि बेटा 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक फुलवा को मकरंद ने नहीं महुबे में भेजा, आप जाके पता लगाएं। जब इंदल नरवर में पहुंचे हैं, मकरंद से कहा कि मामा आपने अभी तक चाची को नहीं भेजा। मकरंद ने इंदल के ये शब्द सुने तो कलेजा हिल गया, सारा वृतांत बता दिया कि मैंने फुलवा को कुआर के 9 दुर्गों में भेज दिया था, 100 जवान भेजे, लेकिन आज तक कोई जवान लौट कर नहीं आया। मकरंद इंदल दोनों जिस समय पता करने के लिए चले हैं, जिस जगह पर घमासान युद्ध हुआ उस जगह पर एक ग्वाला मिला। सारी कहानी बता दी कि डोला लेकर विजय सिंह शम्बर में चला गया। इंदल और मकरंद उसी समय महोबे में आए हैं, सारी कहानी बता दी। आला ने उसी समय कहा कि मकरंद आप अपनी फौज लेकर आए। बनाफर अपनी फौज लेकर के बौना चोर को भी साथ में लिया। लाखन को कनबंज से बुलाने के बाद जिस समय महोबे से शम्बर की तरफ प्रस्थान करते हैं, दोस्तों जब महोबे की फौज शम्बर क्षेत्र में पहुंच जाती है, फौजों को रोक दिया, अपने अपने तमुआ के मध्य विश्राम करने लगे। लेकिन इधर आला ने बहुत सुंदर एक शिविर लगाया। कैसा बेटा प्रदीप? अरे आला ठाकुर के तमुआ में है घमसान नरेशन क्यारी, और डटे कनौजी कनवज वाले नकुला पंडा के अवतार।
ये शब्द कहे, उसी समय ताला सैयद ने जवाब दिया कि लाखन ऐसे नहीं, फिर कैसे? अरे 8 सुबह नट बनने लग जाओ और तमुअन के चलो सिधाई। जब लाखन के ये शब्द सुने तो ताला सैयद ने जवाब दिया कि लाखन ऐसे नहीं, पहले मेरी राय ये है कि शंबरगढ़ में नटों का खेल करें। जब ये आदेश हुआ तो उसी समय फिर क्या था? अरे 8 सुबह नट बनने लागे विषधर तमुअन के दरमियान, और बेस नटों के जिन जिन धारे दिन के नाम नहीं बतलाई। ताला सैयद आला छत्री मल के और उदय सिंह राही, और देवा जागन कुमर दल सी है संग चोर पौनिया राही। और भी बता दूं मामा, सियानंद बन गयो जनानो जाको रूप न बरनो जाए, सब आभूषण पहन सियानंद बन गो आज सुवर्ण सी नारी। जिस समय बना भर नटों का भेष धारण करके चले हैं, बेटा प्रदीप, आरे लश्कर सौंप दो ब्रह्मा को चल दे भेष नटन के दाग कह गए, और गण शंबर के आद को सपे सिर की डेरा दे लगाई। अरे जो सामान तमाशे वाला सबने अपनो लयो उठाई, और आला छोड़ दे डेरा में बाकी चले कूच करवाई। जिस समय नट सिरकी डेरा लगाने के बाद आला को उसी जगह छोड़ देते हैं, और जब संभल के मध्य पहुंचे क्या किया? जहां मेल था सुब्रन सिंह का पहुंचो बंश बना भर राही, और बरदतान की ढेबा जागन अपनो बांस गाड़ी दो जाही। अरे धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे सियानंद रो नाच दिखाए, और 1.5 पैर लो नटनी नाची तब सैयद ने कही सुनाई। जिस समय सियानंद नृत्य कर रहा है, सियानंद अंग भाव हो गया, उसी समय सैयद ने जवाब दिया क्या? मामा,
कैसा? कला खाई के सिर सा पालो भर लंबे खरे गाड़ी नहीं जाए फेरी उत्तर धरती पे आयो नामी पंच है बना भरदाई मलखान ने पाट टांग दिया शोले मन का बाह बाह सबके मुख निकली धन धन नट बन के रे अवतार अरे फुलवा रानी ने रे खिड़की से फौरन दई है मुद्र का खेल कर रहे थे लेकिन फुलवा अटा से देख रही थी खिड़की से देखा पहचान लिया लेकिन इंदल की नजर जब फुलवा से मिली फुलवा मुस्कुरा गई लेकिन इधर विजय सिंह के अब दिल बस गई लटनिया नारी दई इनाम शमर पत्ने इसका को हुई रो भूत सवार सियानंद का नृत्य देखा विजय सिंह के दिलो दिमाग में उसकी सुंदरता बस गई उसने इनाम दिया लेकिन जब इनाम दिया तो मलखान बोले हमें इस इनाम की जरूरत नहीं है अगर देना है तो एक इनाम दो कौन सा तो बोले मलखान गायब पाट हमारो मेरी यहाँ
जब तक गढ़ संभल में मेरा पाठ कायम रहे तब तक कोई नट खेल न करे। विजय सिंह ने ये वचन दिया